नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं दोस्तों। और एक एडाप्टर है, इसमें फिर जो पावर सप्लाई लगा है AC टू DC कन्वर्ट करके, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि उसके पावर सप्लाई को कैसे आप चेक कर सकते हैं। मतलब किसी भी PCB सर्किट है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा एडाप्टर है सैमसंग का और इसका ये पावर सप्लाई है। देखिए ये पावर सप्लाई है, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको देंगे। अभी इसकी बात नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको बताएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, आज आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसको आप चेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कृपया देखें। देखिए सबसे पहले इसको मल्टीमीटर को हम बता दें आपको, यहाँ पे ही देख लीजिए, वीडियो में क्लियर आ रहा है। मल्टीमीटर का एक रेड प्रोब होता है और एक ब्लैक प्रोब, मतलब चाहे आप लीड कह लीजिए, केबल कह लीजिए, जो भी कह सकते हैं। तो एक पॉजिटिव हो गया ये रेड, और ब्लैक जो है वो निगेटिव हो गया मल्टीमीटर का। और ये देखिए अभी ऑफ कंडीशन में मल्टीमीटर में, ये फ्लूक का मल्टीमीटर है। और इसको क्या है, हम ले आएंगे, जैसे मान लो इसमें AC वोल्टेज मेजर करना है तो इस पर ले आए। लेकिन हमको जो मेजर करना होता है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। आज आप लोग देख पा रहे होंगे इस वीडियो में कि सारे कंपोनेंट आपको विजुअल दिख रहे होंगे, लेकिन ये चेक कैसे करते हैं आज इसी की जानकारी हम देंगे। ये देख लीजिए, आगे की भी साइड और पीछे भी की साइड। देखिए ये पूरे पार्ट्स को, ये जिस पे है सारे माउंट किए हुए हैं, मतलब लगे हैं कंपोनेंट, इसको कहते हैं PCB का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं। देखिए आगे के साइड से भी लगे हैं, देखिए एक एक, ठीक है, और इसके पीछे भी लगे हैं। तो पीछे के कंपोनेंट को SMD बोलते हैं। SMD का मतलब है सरफेस माउंट डिवाइस, ठीक है। तो SMD कंपोनेंट्स की टेस्टिंग कैसे होती है, अब ये सोचिए ऐसा आखिर में क्यों है। अगर आप इस सर्किट को देखते हैं, क्योंकि ये लंबाई में देखिए एक एडाप्टर का है, इस एडाप्टर का अभी आपके सामने ओपन किया है, तो इतने ही छोटे में ये सर्किट पूरी हो गई है। तो इसका अगर SMD कंपोनेंट्स पीछे से ना लगे होते तो ये सर्किट और ब्रॉड हो गया होता। और इसमें आप देख लीजिए, एक चीज़ भी देख पा रहे होंगे, इस मतलब एडाप्टर के इस सप्लाई, पावर सप्लाई में आप ये देखते होंगे कि इस सर्किट में जो है, इस PCB पे देख पा रहे होंगे, इस सर्किट में कहीं भी आगे की तरफ ब्रिज रेक्टिफायर नहीं है। तो और हम जानते हैं कि AC से DC कन्वर्ट करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब इस पे SMD कंपोनेंट देखेंगे, मैं भी शॉक था, लेकिन जब मैं ये पहली बार देखा था आज के 6 साल पहले, तो मुझे पता चला। ये देखिए, आप इसका नंबर ज़रूर सर्च करना, SMD ये डायोड है, ठीक है, जो 4 डायोड मिलके बने हैं, इसी को कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। आप देखिए कितना मॉडिफाई एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है, ठीक है। अब देखिए, चलिए आपको हम टाइम ना लेते हुए आज आपको SMD कंपोनेंट का टेस्टिंग बताते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको मल्टीमीटर के, जैसे मान लो इसमें सर्किट में आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए ये कैपेसिटर होता है, देखिए एकदम साफ साफ जो येलो कलर का है ये कैपेसिटर है, ठीक है। और ये ICs है, इसमें लेग अगर देखिए 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4, मतलब 8 पिन IC है, मतलब 8 लेग हैं इसके। और फिर ये देखिए, ये हमने बता दिया है आपको कि ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक। और फिर अच्छा, ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए लगाया होता है, ठीक। यहाँ पे भी एक IC लगा है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का होता है ये डायोड होता है, ठीक। और आप इस पे सर्किट पे देखते होंगे, हम लोग पढ़ते आए हैं, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं और कैपेसिटर को C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते आए हैं। या और उसके बाद जैसे ये देखिए ट्रांजिस्टर है तो QN से, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, या मॉसफेट भी उसी का रूप है तो उसको भी Q2 Q3 ऐसे करके देते हैं। अब फ्यूज़ भी इसमें लगे हैं, देखिए इस सर्किट में ये फ्यूज़ लगे हैं। तो सर्किट में फ्यूज़ जहाँ से लगे हैं वही इसका इनपुट सेक्शन होता है। अब इसमें देखिए, हाँ, बहुत सारे टाइप के कैपेसिटर लगे हैं, जैसे आगे भी देख पा रहे होंगे ये कैपेसिटर है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक। और उसके बाद इसको देख पा रहे होंगे, ये जो मॉसफेट है जो स्विचिंग का काम कर रहा है, इसमें देखिए पीछे मतलब इसको शील्डिंग की हुई है, ये देखिए शील्डिंग की हुई है जिससे कि नॉइस ना हो। और यहाँ भी देखिए ग्लू रखा हुआ है जिससे कि ट्रांसफार्मर जो है हीट ना हो और अच्छे तरीके से वर्क करे, ये देखिए। और उसके बाद चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करनी है। तो ये देखिए रेजिस्टेंस का मल्टीमीटर पे यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, तो इसको रेजिस्टेंस के मोड पे ले आएंगे, ठीक। और उसके बाद चेक करते हैं कि कितना रेजिस्टेंस है। तो देखिए जितने यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखिए R5 R6 ये सब रेजिस्टेंस है। तो चलिए देखते हैं कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। ये देखिए रेजिस्टेंस में हम जानते हैं पोलैरिटी नहीं होती है, तो ये देखिए दिखा रहा है 74.4 ओम। इसका जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 74.4 है या 5 है, तो 74। और उसके बाद ये देखिए R6 है,
ये भी सेम नंबर का इस पर दिखा रहा है तो इसकी भी सेम वैल्यू आएगी 74.5। ठीक है, ये जितने रेजिस्टेंस इसमें लगे हैं आप उसको जब मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू, अब इस पर देखिए इसका नंबर आप जब लेंथ से देखेंगे तो इस पर कुछ नंबर लिखा होता है तो इसका नंबर बदल गया। अब इसके नंबर पे देखिए जो वैल्यू आ रही है वो 223.4 किलो ओम में आ रही है। ठीक, अब आपको हमने सर्किट में एसएमडी कंपोनेंट का रेजिस्टेंस कैसे चेक करते ये बता दिया। अब आगे देखिए आपको बताते हैं कि डायोड कैसे चेक करते। तो देखिए डायोड का सिंबल जो है, देखिए डायोड का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है और इसी मोड में कैपेसिटर का भी इस मल्टीमीटर में सिंबल दिया हुआ है। तो इसको क्या करते हैं हम डायोड मोड में ले आए। अब देखिए इसमें जो हमने आपको बताया था कि जो ब्लैक कलर के होते हैं वो डायोड होते हैं। ठीक है, तो हम डायोड को कैसे वो करते हैं, देखिए इस डायोड में पोलैरिटी होती है। तो डायोड को देखिए कैसे चेक करते हैं। तो देखिए डायोड का जो है ये सिरा देखिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव रख दिया है डायोड के और इधर मतलब निगेटिव रख दिया, मतलब एनोड साइड पॉजिटिव रख दिया और इधर कैथोड टाइप निगेटिव रख दिया। देखिए हमारी जो वैल्यू आ रही है 0.494। ठीक है, ऐसे किसी भी डायोड का आप देख पाएंगे।